को भोग लगाकर, जो उनके आराध्य हैं, फिर वो स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे श्री गोरखनाथ जी और अन्य संतों का नियम था। लेकिन जब खिलजी वंश ने आक्रमण जब भारत पर किया तो वो इतने व्यस्त हो गए थे अपनी भूमि को बचाने के लिए कि वो हर रोज भोजन नहीं पका पाते थे, यानी उनको समय नहीं मिलता था। लेकिन समय इतना गुजर गया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अब कितने दिन तक भूखा रहा जा सकता है? अब इतना समय भी नहीं। अब खाना पकाने में भी आपको पता है समय कितना लगता है, 2 घंटे तो आराम से चाहिए। लेकिन संतों को इतना भी समय नहीं था कि स्वयं से भोजन पका सके, और फिर उसको बैठकर खाने का समय भी इतना नहीं था। उन वंशों से उनको इतना प्रहार का इतना डर था कि वो भोजन पकाने में असमर्थ रहे। तब संतों ने कहा कि अगर ऐसे ही हम निराहार रहे तो ऐसे तो हम मर जाएंगे, और फिर कैसे भारत भूमि की रक्षा करेंगे। तो श्री गोरखनाथ जी की ये बड़ी कृपा रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसी क्या व्यंजन बनाया जाए जिसमें साग सब्जी भी हो, अन्न भी हो और दाल भी हो। और आप जानते हैं एकमात्र खिचड़ी ऐसा व्यंजन है जिसमें आप कुछ भी डाल दो, चावल हो, कोई भी दाल डाल दो, मटर डाल दो, आलू डाल दो, सब्जियां हैं मटर और आलू, चाहे गाजर डाल दो, गोभी डाल दो, वो बनकर तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जल्दी बनकर तैयार होती है। जो खिचड़ी में दाल गिरती हैं, जो उड़द की या मूंग की दाल गिरती है, उसकी पकने की जो अवधि है वो कम समय की होती है। तब संतों ने जब ये मंथन किया, जब सोचा, तो उन्होंने सभी सब्जियों को इकट्ठा किया, दाल और चावल, उनको पकाया और मात्र 15 मिनट में बनकर खिचड़ी तैयार हो गई। तो समय भी ज्यादा नहीं लगा और खाने में भी जिसको आत्म संतुष्टि प्राप्त हुई। खिचड़ी एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो या तो बीमार हो, बीमारी में तो खिचड़ी दी जाती है, सात्विक भोजन है, सादा भोजन है, जल्दी पकने वाला है, स्वादिष्ट है, और भूख जो उदर की बख्शिना है या भूख है उसको भी जल्दी शांत करती है खिचड़ी। और सबसे बड़ी बात है ये भगवान के प्रसाद स्वरूप है। तब गोरखनाथ जी ने जब ये व्यंजन बनाया तब उन्होंने बैठकर खाया तो उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा कि इतना स्वादिष्ट व्यंजन हमने आज तक नहीं किया। तब तक उसका नाम नहीं पड़ा था खिचड़ी। और उस दिन संयोग से मकर संक्रांति का ही दिन था जिस दिन वो खिचड़ी पकाई गई थी। एक तो कम समय लगा और इतना स्वादिष्ट भोजन उनको प्राप्त हुआ। और उसी दिन कहते हैं कि जिस दिन उन ब्राह्मणों ने भोजन किया, संतों ने भोजन किया, श्री गोरखनाथ जी ने भोजन किया, श्री योगीनाथ जी ने जब भोजन किया, उसी दिन खिलजी वंश पर उन्होंने विजय पाई थी। उस दिन भारत देश जीत गया था, मुक्त हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के प्रहारों से, अत्याचारों से। तो इसलिए खिचड़ी को इस दिन भी विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये विजय का प्रतीक है। और आप सभी जानते हैं कि इस दिन सबसे ज्यादा दान पुण्य किया जाता है। वस्त्र हो, पैरों में पहनने की चीज हो, खाने की चीज हो, आज के दिन जो भी दान किया जाता है वो दान अन्य पुण्य से, अन्य दिन जो दान दिया जाता है उसको 10 करोड़ गुना उसका फल आज के दिन, पूरे वर्ष का इस दिन प्राप्त होता है। इसलिए आज का दिन भी विशेष महत्व होता है। और मकर संक्रांति का जो दिन है वो ऋतु परिवर्तन का दिन है। और इस दिन आपको हो सके आपकी सामर्थ्यता अनुसार, जहां आप योग्य समझे, जहां आप चाहे कि जिसको दान देना चाहिए, किसी वस्तु का दे, धन का दे, जैसा आप चाहें
वो ज़रूर दीजिएगा। और वास्तव में जिसको आवश्यकता है और जहाँ आपका दान पुण्य लगे और आगे वो उस दान पुण्य को स्थानांतरित करता रहे, तब उस दान पुण्य का लाभ है। और दरवाजे से आज के दिन ध्यान रखिएगा कि आज के दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने भी आ जाए तो उसको खाली हाथ मत भेजिएगा। और मैं तो कहती हूँ कि आज के दिन ही क्यों, हमेशा ही किसी को खाली झोली नहीं भेजना चाहिए। भोजन करना है भोजन दीजिए, जलपान करवाना है जलपान, चाय वगैरह पीनी। अब सर्दी का टाइम है, अगर किसी को धन से सहायता चाहिए तो वो भी थोड़ी बहुत सहायता ज़रूर आप किसी को करें। तो आज का ये जो मकर संक्रांति का दिन है, ये बड़ा प्रकाश से परिपूर्ण और आपकी बुद्धि में पॉजिटिविटी एनर्जी को देने में सक्षम है। तो इसलिए ये जो दिन है बड़ा महत्व रखता है, मकर संक्रांति का दिन। तो आप सभी को दोबारा से धन्यवाद और दोबारा से आप सभी को शुभकामनाएं। तो आइए, आज सप्तम दिवस की कथा है और कथा में बढ़ने से पूर्व आप और हम सभी मिलकर अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवान का नाम लें। आइए मेरे साथ बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। तुम्हें छोड़ कोई नंद दुलारे
मेरे प्रियतम। छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, साची प्रीत की रीत निभा दो। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम।